2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखाते थे, अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता। आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, मेरी पार्टी के कई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होते। उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये सरकार कम से कम हमारे अधिकारों के संरक्षण का काम करेगी। जो लड़ाई मेरे नेता ने शुरू की और उनका जो सपना अभी भी अधूरा है, उनका सपना था कि समाज का हर एक वंचित वर्ग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जब तक पंक्ति पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक बदहाली की कगार पर लेकर जाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो मेरे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। 2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। ये वही बातें हैं जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखाते थे। अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता। आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, मेरी पार्टी के कई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होते। और अगर मैं ये समझौता कर लेता, तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी मैं उनसे ये उदाहरण देने का एकमात्र लक्ष्य है साहब। ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ना कभी समझौता किया था, ना चिराग पासवान कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी गलत समझौता ना अपने लिए करेगा, ना अपने समाज के लिए करेगा, ना अपने देश के लिए करेगा, कोई ऐसा समझौता। जो हम लोगों को गलत दृष्टि में दिखाए, समाज के हक की लड़ाई जो मेरे नेता ने शुरू, जिसका खूबसूरत उदाहरण आदरणीय वीरेंद्र जी ने दिया कि सामाजिक न्याय का ये पहिया, इसको और मजबूती देने की जरूरत है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी समय समय पर ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे समाज में भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता। आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और देश के अलग अलग कोने में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अन्याय जाति के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर होता है। मैं हर संभव प्रयास करता हूं। कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में एक घटना घटी थी। न सिर्फ मैंने वहां पर जाने का काम किया जहां पर हमारे ही परिवार से, पासी समाज से आने वाले 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। न सिर्फ वहां जाने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री से उन्होंने पूरा विश्वास दिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा विश्वास दिया कि न सिर्फ परिवार को उचित न्याय मिलेगा, बल्कि उनके परिवार के सदस्य को जितनी सहायता मुहैया हो सकती है वो भी करवाई जाएगी। और आज उस परिवार को न सिर्फ मुआवजा मिला, बल्कि उस परिवार को आज मासिक पेंशन भी शुरू की गई है। और जिस तरीके से धरपकड़ उन अपराधियों की हो रही है, यह विश्वास को बढ़ाता है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये सरकार कम से कम हमारे अधिकारों के संरक्षण का काम करेगी, हम लोगों के हक अधिकारों को दिलवाने का काम करेगी। आज साथियों, जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं,
सिर्फ आप लोगों को ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि जो लड़ाई मेरे नेता ने शुरू की थी और उनका जो सपना अभी भी अधूरा रहे, उनका सपना था कि समाज का हर एक वंचित वर्ग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जब तक पंक्ति पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग एक विकसित राज्य, एक विकसित देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और इसी सोच को, उनके इसी सपने को पूरा करने के उत्तरदायित्व के साथ मैंने